तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा काशिन खोजी जीगन से फाइट कर रहा होता है और आमादो लीफ विलेज में पहुंच गया है जो कि नारुटोरोज की टीम को सारा कुछ बता देता है। वहीं इशिकी भी अब अपने असली रूप में आ गया है और उसे अब दोबारा से एक वेसल चाहिए, तो वो कवाकी को ढूंढने के लिए लीफ विलेज में आ गया था। जिसके बाद लीफ विलेज के लोग भी उससे फाइट करते हैं, लेकिन बरूटो अपने कर्मा को एक्टिवेट करके उसे दूसरे डायमेंशन में ले जाता है। और गाइस आज वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इमोशनल पार्ट होने वाला है। शायद आपको ये पार्ट देखकर रोना भी आ जाए, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी रोना आ रहा था। तो इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स। तो भाई जितने भी लोगों का नारुतो और बरूटो फेवरेट है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर सीरियसली लाइक कर देना, क्योंकि ये पार्ट देखकर आपको जरूर से रोना आ जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि इस बार वीडियो लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी, मुझे फीवर था और साथ में मेरा गला भी खराब हो गया था और ऊपर से हमारी सिटी में तूफान वगैरह आ रहा था, जिस वजह से भाई बार बार लाइट जा रही थी, तो वीडियो बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और मेरा गला भी खराब था। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी, जैसे कि बाकी वीडियोस में भी लगती है। लेकिन भाई पिछली वीडियो पे अभी तक लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज इस वीडियो पे लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अगर आप लाइक टारगेट कंप्लीट कराते रहोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और हो सकता है अब लास्ट में इमोशनल हो जाओ। तो चलो देखते हैं आगे। नारुतो बरूटो से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। डैड मुझे बस इतना पता है कि हम दूसरे डायमेंशन में हैं। सास्के ये कहता है हमें कुछ भी करके इसे इजी डायमेंशन में रोक के रखना होगा, क्योंकि इसके पास बस 2 दिनों का टाइम बचा है। इशिकी कहता है जरूर तुम्हें ये सारा कुछ आमादो ने बताया होगा, कोई बात नहीं, मुझे उसकी भी क्लास लेनी होगी। और वो एकदम से इनके ऊपर अटैक कर देता है और वो श्रिंक होकर सीधा बरूटो को अपने हाथ में उठा लेता है। बरूटो मोमोस्की के वेसल तुम्हारा ओसुस्की बनने का प्रोसेस 70 से 80% बढ़ चुका है और तुम्हारा प्रोसेस मेरे से भी काफी तेज चल रहा है, लगभग तुम ओसुस्की बन ही चुके हो। तभी एकदम से सास्के वहाँ पर आ जाता है और वो अपने चितोरी से इशिकी पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोककर उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। अब इशिकी ये कहता है मैं चाहूँ तो इजीली यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन बार बार तुमसे फाइट करना इसमें काफी ज्यादा टाइम खराब होगा, तो इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और फिर मैं कवाकी के पास जाऊंगा। अब नारुतो भी कुरामा मोड में आ जाता है और वो कह रहा था तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे कवाकी एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे जीगर उसे ये कह रहा था तुम कुछ नहीं हो, तुम अंदर से पूरे खोखले हो और तुम्हारे दिल में भी एक छेद है और मैं तुम्हें कर्मा दे रहा हूँ जिससे ये छेद भर जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कवाकी उड़ जाता है। कवाकी आमादो से ये पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। आमादो उसे सारा कुछ बताने लगता है कि इशिकी यहाँ पर पहुंच गया है और होकागे और बाकी सब उससे फाइट कर रहे हैं। शिगमारू ने बताने लगता है कि बरूटो अपने कर्मा का इस्तेमाल करके उन सभी को दूसरे डायमेंशन में ले गया है। कवाकी ये सुनकर अब उड़ जाता है और वो अपने कर्मा का इस्तेमाल करके वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ में कर्मा तो है ही नहीं। आमादो से बताने लगता है कि तुम्हारा जो कर्मा है वो इशिकी को रीइंकार्नेट करने के लिए बनाया गया था और अब इशिकी ऑलरेडी रीइंकार्नेट हो चुका है, तो तुम्हारा कर्मा भी अब किसी काम का नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी बॉडी से हट गया। तो कवाकी समझ जाता है कि इशिकी इस विलेज में इसलिए आया है ताकि वो दोबारा से इसको कर्मा दे सके। और यहाँ पे नारुतो इशिकी से फाइट कर रहा होता है। इशिकी नारुतो पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। अब नारुतो ने इशिकी को पकड़ लिया था और सास्के अपने चितोरी से उस पर अटैक करने वाला था। तभी इशिकी दूसरे डायमेंशन से यहाँ पे कुछ बॉक्सेस समन कर लेता है जिसके नीचे ये इनको दबाने वाला था, लेकिन सास्के अपने रेनन गन का इस्तेमाल करके उन बॉक्सेस के ऊपर आ जाता है। अब इशिकी भी यहाँ से बाहर निकल चुका था, जिसके बाद वो सास्के और नारुतो को भी काफी बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद नारुतो अपने राशिन गन से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इशिकी उसके राशिन गन को श्रिंक कर देता है। जिसके बाद नारुतो ऐसे ही उससे फाइट करने लगता है और इशिकी नारुतो पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और वो अपनी चक्रा ब्लेड नारुतो के आर पार कर देता है, जिससे नारुतो घायल तो हो जाता है, साथ में वो अपने नॉर्मल मोड में भी आ गया था और इशिकी नारुतो को बॉक्सेस के बीच में भी दबा देता है। अब बरूटो सास्के को उठा रहा होता है। सास्के देखता है कि इशिकी अपने चक्रा रोड से बरूटो पर अटैक करने वाला है, तो उसके साथ अपने आप को रिप्लेस कर लेता है और ये अटैक आकर सास्के को लग जाता है। तुम बाप और बेटे दोनों एक जैसे हो, किसी को बचाने से पहले अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। यहाँ पे कवाकी आमादो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या सास्के और होकागे इशिकी को 2 दिन तक रोक सकेंगे। आमादो कहता है मुझे उनकी स्ट्रेंथ का नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि बरूटो अगर अपनी पावर को सही से समझ ले तो वो उसे रुका सकता है।
यहाँ पे ईश की उस बॉक्स को सास्की के ऊपर फेंक रहा होता है। तभी बरूटो बीच में आके अपने राशिन गन से उसे रुका रहा होता है। यहाँ पे शिकामारू आमादो से ये कहता है, बरूटो को अपनी काबिलियत का पता लगाना होगा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। आमादो बताने लगता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि टेंटेल बीज एक बीज है जिससे एक डिवाइन ट्री उगता है और वो बाद में जाके एक चक्रा फ्रूट देता है, लेकिन उसे उगाना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए एक पूरी रिक्वायरमेंट चाहिए। और यहाँ पे हम बरूटो को देखते हैं जो कि उस बॉक्स को रोक नहीं पाता और उसका चक्रा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। वो बॉक्स इन दोनों पे गिरने ही वाला होता है, लेकिन इश्की उसे श्रिंक कर देता है। अब बरूटो हंसते हुए ये कहता है, तुम चाहते तो तुम हमें मार सकते थे, लेकिन जरूर कुछ ऐसा रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार पा रहे हो। अब सास्के बरूटो से पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। बरूटो उसे समझाने लगता है, जब मैं बोरो से फाइट कर रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि तुम मोमोशी के वैसल हो और तुम्हारी वजह से हमारा प्लान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर मैं इनके प्लान में काम आने वाला हूँ, इसलिए ये मुझे मार नहीं सकते। आमादो यहाँ पे बता रहा था कि वो रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तुम्हें 10 टेल बीस्ट को एक डिवाइन ट्री में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें उसे जिंदा और सुस्की खिलाना होगा। अब बरूटो अपने गले पे कुनाई नाइफ लगा लेता है और उससे कहता है, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं अपने आप को मार लूंगा। इश्की कहता है, तो इसमें मुझे क्या, तुम अपने आप को मारो या फिर छोड़ो। लेकिन जैसे ही बरूटो अपने आप को मारने वाला होता है, इश्की उसके कुनाई नाइफ को श्रिंक कर देता है। सास्के बरूटो से कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, हमें 2 दिन तक इसे यहाँ पर रोक के रखना है। और तभी इश्की सास्के पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। शिकामारू ये पूछता है कि सच में एक ओसुस्की को 10 टेल बीस्ट को खिलाना होगा। आमादो कहता है, हाँ, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जो भी ओसुस्की आते हैं वो पेयर में आते हैं, जैसे कागुया के साथ इश्की आया था, जिसमें से एक ओसुस्की को डिवाइन ट्री को खिलाना होता है और दूसरा ओसुस्की उसका ध्यान रखता है जब तक कि वो ट्री बड़ा होकर एक चक्रा फ्रूट ना दे दे। कतास्की पूछता है, क्या सच में एक ओसुस्की को ऐसे ही मरना पड़ता है। आमादो कहता है, नहीं, वो सब ऐसा करने से पहले अपने एक वेसल तैयार कर लेते हैं जिसे वो कर्मा दे देते हैं, जिसकी मदद से वो दोबारा से अपने आप को जिंदा कर सकते हैं। सुमेर कहती है, तो इसका मतलब कागुया पहले इश्की को सैक्रिफाइस करने वाला था। आमादो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन कागुया ने उसे धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से इश्की को जीवन की बॉडी में ही रहना पड़ा। सुमेर कहती है, तो इसका मतलब उन्हें दोबारा किसी को सैक्रिफाइस करना होगा। तो कहीं वो बरूटो को सैक्रिफाइस करने की तो नहीं सोच रहे, क्योंकि वो भी एक ओसुस्की बनने वाला है। और यहाँ पे इश्की बरूटो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन वैसे मैं तुम्हें मार सकता हूँ, जिसके बाद तुम हमारे 10 टेल का चारा बनोगे। आमादो यहाँ पे कहता है, पहले इश्की अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला था, लेकिन जब उसको पता लगा कि बरूटो के पास भी कर्मा है तो उसने अपने प्लान को चेंज कर लिया, क्योंकि बरूटो काफी ज्यादा यंग है। तो अगर वो 10 टेल बीस्ट को बरूटो को खिलाएगा तो चक्रा फ्रूट भी उतना ही ज्यादा बढ़िया निकलेगा। फिर हम नरूटो को देखते हैं जो कि बॉक्सेस के बीच में फंसा हुआ है। कुरामा उसे ये कहता है, तुम इतनी शांत कंडीशन में कैसे हो। नरूटो कहता है, मुझे इसे रोकना होगा और इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं बरूटो और अपने विलेज को बचा कर रहूंगा। कुरामा ये पूछ रहा होता है, क्या तुम इसके लिए सीरियस हो। नरूटो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मर गया तो मेरे साथ तुम भी मर जाओ। अगर तुम्हारे पास ये पहले ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहता है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे और अभी भी कंडीशन ऐसी है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। नरूटो कहता है, तुम मेरे ऊपर कभी भी भरोसा कर सकते हो। और जैसे ये सिगरेट वेपन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे यहाँ पर रखा हुआ बॉक्स भी हवा में उड़ जाता है। अब इश्की जो कि बरूटो के ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ था, नरूटो एकदम से उसके पास आता है और बरूटो देखता है कि उसके डैड एक नई फॉर्म में है और ये था उसका बैरियन मोड। नरूटो बरूटो से ये कहता है, तुम्हारे डैड यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब सास्के अपने अंदर से चक्रा ब्लेड को निकाल रहा होता है और वो नरूटो की ये फॉर्म देखकर काफी ज्यादा शॉक था और इश्की भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद नरूटो अपनी टेल की मदद से बरूटो को साइड कर देता है, जिसके बाद वो इश्की से फाइट करने लगता है और धीरे धीरे इनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होने लगती है। कुरामा नरूटो को ये बता रहा होता है, तुम्हारे पास जो पावर है वो अलग ही बीस्ट की है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो तुम्हारा और मेरा चक्रा है, तो तुम ऐसा कोई भी मूव मत करना जिससे हमारी एनर्जी काफी जल्दी खत्म हो। तुम आराम से बस इसे टैकल करते रहो। और यहाँ पे नरूटो इश्की को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। इश्की को भी समझ नहीं आता कि इसके पास ये पावर आई कहाँ से और अब वो अपने बॉक्सेस नरूटो के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन नरूटो अपनी टेल की मदद से उन्हें रुका लेता है और उन्हें दोबारा से इश्की के ऊपर फेंकता है। इश्की उनसे बच रहा होता है, लेकिन नरूटो ऊपर से आकर उसके एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो जमीन में ही घुस जाता है। अब भाई इश्की और सास्के को कुछ भी समझ नहीं आता कि एकदम से इसको क्या हुआ, इसके पास ये पावर आई कहाँ से। और नरूटो उसे अपनी टेल में पकड़ के उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। इश्की नरूटो पे अपने चक्रा ब्लेड से अटैक
करता है, लेकिन नरूटो उसे अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और उसे तोड़ भी देता है। सास्के कहता है, इन चक्रा बुलेट को तो मैं अपने शारिन गन से भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो नरूटो इन्हें इतनी आसानी से रोक कैसे रहा है। अब इशिकी को भी गुस्सा आ रहा था, वो नरूटो पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन नरूटो इस बार भी उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और नरूटो इतना ज्यादा फास्ट था कि इशिकी उसे एक भी पंच नहीं मार पाता। जिसके बाद वो अपने राशन गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक नरूटो बेहोश होने लगता है। यहाँ पे आमादो कावाकी का प्रोस्थेटिक आर्म देख रहा होता है। वो कहता है, तो ये आर्म क्या तुम्हारे चक्र पे काम करता है? तास्की उसे बताता है, ये आर्म लोड होगा। तभी हम देखते हैं कि वो हाथ ब्लिंक करने लगता है। कावाकी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है।